मेरा नाम हासिफ है और मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं 28 की थी और मेरे हस्बैंड की सडन डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट हुआ। मेरे 2 बच्चे थे छोटे से और मैंने उनको देखा, उनके लिए मैंने काम स्टार्ट किया। अपना छोटा सा मैंने जो है ज्वेलरी का सेटअप जो है वो लगाया, उससे काम शुरू किया। तो देखें, 2 बच्चों के साथ शादी करना जो आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसा लड़का ही चाहती हूँ कि जो अच्छा इंसान हो। अगर तो बंदा बहुत अच्छा है, वो मेरे बच्चों को दिलो जान से एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो गरीब है, तो मैं तब भी आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन ये है कि उसको मेरे काम करने पे कोई इशू ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हासिफ है और मैं एक सिंगल मदर हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी शादी जो है वो 21 की एज में हो गई थी और मैं 28 की थी और मेरे हस्बैंड की सडन डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट हुआ। वो मेरी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने मुझे हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरे शौहर वो इंसान थे जो मैं समझती थी कि मैं इस इंसान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना हम में था। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस डिप्रेशन से निकलना। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे लगा अगर अल्लाह ने मेरे पे ये ज़िम्मेदारी डाली है तो मैंने इसको पूरा करना है। मेरे 2 बच्चे थे छोटे से और मैंने उनको देखा, उनके लिए मैंने काम स्टार्ट किया। अपना छोटा सा मैंने जो है ज्वेलरी का सेटअप जो है वो लगाया, उससे काम शुरू किया। करते 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 आज मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मुझे काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि कोई मेरी मदद करे। मैं एक मिसाल हूँ जो अपनी फैमिली में हर कोई देता है एक दूसरे को मेरे बारे में, कि मैंने अपने आप को प्रूव किया है। शुरू में बहुत लोग थे, मेरे अपनी दोस्तें थी जिन्होंने बहुत मजाक उड़ाया कि तुम इतनी कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करोगी और तुम्हारा काम चल जाएगा। कभी भी नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता है। लेकिन ये है कि आज वही लड़कियां जो चाहती हैं कि मुझसे रब्ता करें, मेरे से मिलें, और मैं एक एग्जांपल बनी हूँ। और मैं इस सारे जर्नी में ये है कि मैंने अपने आप पे ट्रस्ट किया। बहुत से ऐसे वाक़यात आए हैं जब मैं गिरी हूँ नीचे और मेरी हिम्मत टूटी है, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि मैंने यकीन किया अपने आप पे। होता है कभी डाउनफॉल आती है, वक्त एक सा नहीं रहता। अच्छा है तो हमेशा अच्छा नहीं रहता है, बुरा तो हमेशा बुरा नहीं रहता है। लेकिन यकीन किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 वुमेन्स हैं जो सिंगल मदर्स हैं, जिनको मैंने एम्पावर किया और जो मेरे साथ एज अ टीम काम कर रही हैं। माँ, आपकी इस वक्त एज कितनी है? मेरी एज इस टाइम 33 ईयर्स है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो माँ होने के साथ साथ आप बाप की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रही हैं। आप हर रिश्ता निभा रही हैं, लेकिन आप ये सारी ज़िम्मेदारियों में ये भूल रही हैं कि आप एक औरत भी है। क्या आपको इस चीज़ का एहसास है कि जो आपके जज्बात है, या आपको लगता है कि आपको मज़ीद आगे अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे शादी करनी चाहिए, बच्चों को बाप का नाम देना चाहिए और अपने साथ और किसी मर्द का नाम लगना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं एक लड़की हूँ और शायद मैं पहले अपनी ज़िम्मेदारियों में कहीं न कहीं भूल गई थी कि मैं एक औरत हूँ और मुझे हक है जीने का और खुश रहने का। ठीक है, मेरी लाइफ में ये ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मुझे ये राइट मेरे अल्लाह ताला ने दिया है, ठीक है, कि हम खुश रह सकते हैं। बाकी जहाँ तक शादी की बात है, देखें, 2 बच्चों के साथ शादी करना जो आसान काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। हाँ, 100 में से कोई एक अच्छा बंदा होता है जो मिल जाए, जो एक्सेप्ट कर ले। अगर अल्लाह ने मुझे कभी लाइफ में वो दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो फिर भी मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ। मैंने ये है कि मैंने अपने आप में खुश रहना सीख लिया है। मैंने अपने आप में खुश रहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वीकेंड से बाहर निकल जाती हूँ, अपनी जैसी जो और दोस्तें हैं जो सिंगल मदर्स हैं उनसे मिल लेती हूँ। जब उनके दुख सुनती हूँ तो मुझे मेरे दुख कम लगते हैं। इसलिए ये है कि मैंने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लिया है और बस अल्लाह पे ये फ़ैसले छोड़ दिए हैं। माँ, किस तरह का लड़का चाहती हैं आप शादी के लिए? मेरी अगर शादी हुई तो मैं ऐसा लड़का ही चाहती हूँ कि जो अच्छा इंसान हो, जो मेरे बच्चों को दिल से एक्सेप्ट करे और जो अच्छे ख़ानदान से हो, जिसको औरत की इज़्ज़त करना आता हो। अमीरी गरीबी मैटर करती है आपके लिए? इसमें भी एक लंबी स्पीच है, लेकिन ये देखें कि 2 चीज़ें हैं। अगर तो बंदा बहुत अच्छा है, वो मेरे बच्चों को दिलो जान से एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो गरीब है, तो मैं तब भी आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन ये है कि उसको मेरे काम करने पे कोई इशू ना हो। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा इंसान मिले मुझे
मुझे और मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर ले, मुझे काम करना ना पड़े, क्योंकि काम करना आसान नहीं है। ठीक है, काम में पूरा अपना एक वक्त देना होता है, कभी कभार बच्चे भी इग्नोर हो जाते हैं, तब भी दुख होता है, लेकिन जो काम करना है वो आपने करना है। तो मैं भी, मुझे लगता है कर तो रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मैं भी थक जाऊंगी। माँ ये बताइएगा कि कहा जाता है कि औरत जितनी मर्जी मजबूत हो, लेकिन वो मर्द उसका इंतखाब करती है जो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो, ताकि वो उसको किसी न किसी ज़िंदगी की मोड़ पर संभाल सके। आप किस तरह की मजबूती जाती है मर्द में? जो दिल से पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे मुझे और मेरे बच्चों को, जो पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनी इज्जत बनाए, निकाह करे। चाहे और वो मिडिल क्लास हो तो आपको इस चीज़ का इशू नहीं होगा? हाँ, जो मिडिल क्लास हो, लेकिन ये है कि इज्जत करने वाला और मेरे बच्चों को दिल से एक्सेप्ट करे। ठीक हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम किस ये- नाम का लड़का होना चाहिए? किस नाम का लड़का होना चाहिए, कभी सोचा नाम आपने? नहीं, उसका किरदार तो होगा, लेकिन किरदार। नाम से भी किरदारों का पता चल जाता है। नहीं, नाम से किरदार को पता नहीं चलता। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी अयान नाम के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, इब्राहिम नाम के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नोटी हैं। नामों से नहीं पता चलता। मतलब कि अयान नाम के लड़के जो उनसे होते हैं वो हाँ। शरीफ नहीं होते? नहीं, बहुत नोटी होते हैं जब अपनी नोटी में और शरीफ होने में बड़ा फ़र्क है। अभी तो छोटा है, अभी तो नहीं, मैं अब छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एक नामी बंदे की बात कर रहा हूँ। भाई नाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है नाम कुछ भी हो चलेगा, कुछ बंदे भी का हो। पुत्र हो बस। नाम कुछ भी हो, बस इंसान का बच्चा होना चाहिए और अच्छा इंसान होना चाहिए।